के साथ हमारे साथ कांकेर से संवाददाता मिंटू जुड़ चुके हैं और दंतेवाड़ा से पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। हम कमल शर्मा से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब नक्सलियों के पास भी कोरोना जा पहुंचा है। वहीं 10 नक्सलियों की मौत की खबर सामने आ रही है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? नमस्कार। जो कोरोना के हालात हैं पूरे विश्व में हैं और साथ के साथ छत्तीसगढ़ के हालात भी बड़े खराब हैं। यहाँ पर भी जो शुरुआती दौर में शहरों में ही हालात बहुत खराब थे, जहाँ पे चिकित्सीय सुविधा का बड़ा खासा प्रबंध होता है, जबकि बीजापुर और जो ग्रामीण क्षेत्र है या वन क्षेत्र है, वहाँ तो चिकित्सा सुविधाओं का हमेशा शुरू से ही अभाव रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कोरोना का जो फैलना है वो आवागमन और संपर्क में आने से ही होता है ये ज्यादा। तो ये बात तो सच है कि जंगल से इनको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहाँ सीमा जुड़ी हुई है और वहां इनका आवागमन होता है और कोरोना होने की संभावना नक्सलियों को भी बहुत ज्यादा ही है। जी जी, हमारे साथ अभिषेक पल्लव भी मौजूद है, पुलिस अधीक्षक। अभिषेक जी से जानना चाहेंगे, अभिषेक, जिस तरीके से लगातार नक्सलियों में भी देखा जा रहा है कोरोना संक्रमण, तो क्या कुछ किया जा रहा है उनके लिए? क्योंकि बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर जो है वो हाईली नक्सल इन्फेस्टेड है। वहाँ पे नक्सलियों ने सड़कें काट दी हैं, वहाँ पे गांव से संपर्क बहुत कम है, नक्सलियों का राज चलता है। वहाँ अपुष्ट सूत्रों से हमें सूचना मिली है कि 100 से ऊपर माओवादी जो है नक्सली पीड़ित हैं और करीब 8 से 10 माओवादी मरे हैं कोरोना से या फूड पॉइजनिंग से। जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि वो शव को जलाने की खबरें आई हैं। जी। ये जो सीजन है ये मलेरिया का भी सीजन है, टाइफाइड का भी सीजन है। सिम्टम्स जो कोरोना के होते हैं वो काफी मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं, आपके बुखार, डायरिया, डिसेंट्री। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा शुरू में नक्सली सिम्टम्स को पहचान नहीं कर पाए और जब तक वो संभले तब तक संक्रमण काफी ज्यादा फैल चुका है उनके अंदर। अभी अब कुछ खबरें आ रही हैं कि वो वैक्सीन के लिए और दवाइयों के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से कॉम्प्लिकेट हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन थेरेपी की, स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, तो नक्सली जंगल में ये सब इलाज करा नहीं पाएंगे और उनकी जान खतरे में आ जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ग्रामीण भी रहते हैं और नक्सली छोटी मोटी चीजों के लिए ग्रामीणों से संपर्क करते हैं, खाने पीने के लिए, संतरी ड्यूटी लगाने के लिए, वहाँ पे उनसे पुलिस की मुखबिरी कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ा है। और 26 अप्रैल जब उन्होंने भारत बंद किया था उसके बाद नक्सली लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो समीक्षा में ग्रामीणों को भी जमा करते हैं। जो पुलिस के सिक्योरिटी कैंप खुल रहे हैं उसके विरोध के लिए भी गांव वालों को जमा करके भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की तरह हो सकता है अंदर के क्षेत्रों में। जब उन्होंने एयर स्ट्राइक का इल्जाम लगाया था पुलिस के ऊपर तब भी करीब 5,000 से 10,000 लोग जमा हुए थे बस्तर के जंगलों में। तो कहीं ना कहीं ये नक्सली के जो सीनियर लीडर्स हैं उनका गैर जिम्मेदाराना हरकत है, वो अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और ग्रामीणों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो हम तो छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से आह्वान करते हैं कि माओवादी जो है वो हमारे लोन वराटू आत्मसमर्पण प्रोग्राम है उसका फायदा उठाएं, आत्मसमर्पण करें, जिससे कि उनको अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा। कल भी एक दंपति कांकेर में सरेंडर हुए जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 नक्सली कवर्धा में पकड़े गए जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और जो हमारे सूत्रों से भी खबर मिल रही है कि नक्सलियों का बटालियन, उनकी सेंट्रल डिविजनल कंपनी, उनके प्लाटून्स, उनके एरिया कमिटी, सब में कोरोना बहुत तेजी से फैल गया है। और ये कोरोना का स्ट्रेन भी महाराष्ट्र वेरिएंट और एपी स्ट्रेन है क्योंकि ये बॉर्डर इलाके हैं। तो निश्चित रूप से काफी माओवादियों के जान जाने की इसमें गुंजाइश है। और हमें ज्यादा फिक्र ग्रामीणों की है क्योंकि ग्रामीणों को इन इलाकों में रोड भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं जा पाता। तो कहीं ना कहीं यदि नक्सलियों की हरकतों के कारण कोरोना फैला तो ग्रामीणों के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। जी जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से हमारे साथ अभिषेक है, अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 360 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक समर्पण कर दिया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 1 साल में लोन वराटू अभियान से फायदा उठा के 360 माओवादी, जिसमें कि 97 इनामी माओवादी हैं, वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जो बड़े काडर हैं उनके दबाव में छोटे काडर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। बड़े काडर जो है वो खुद तो अपना
कोरोना का इलाज भी करा रहे हैं, वैक्सीन भी ले रहे हैं, दवाइयां भी प्रोक्योर कर रहे हैं। जो छोटे नक्सली हैं और ग्रामीण हैं, उनकी जान को ज्यादा खतरा हो रहा है। अभी ये तेंदुपत्ता का भी सीजन है, जैसा कुणाल शर्मा जी ने बताया कि लेवी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अभी तेंदुपत्ता की भी वसूली हो रही है। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो मार्च अप्रैल मई में ही मैक्सिमम काम होता है, बारिश के टाइम कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लेवी वसूली के चक्कर में जो तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र के ठेकेदार हैं, उनसे नक्सली, बड़े नक्सली हमेशा संपर्क में रहते हैं, और क्योंकि नेगोशिएट करने के लिए अपनी लेवी जो कि इलीगल है। इसी इलीगल लेवी एक्सटॉर्शन जो है, ये बहुत बड़ा कारण हुआ है नक्सलियों में कोरोना फैलने का। और क्योंकि बड़े नक्सली मीटिंग लेते हैं जिसपे छोटे नक्सली आते हैं, फंदरी आते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े नक्सलियों ने छोटे नक्सलियों में भी कोरोना को फैला दिया। अब हमारी तरफ से लगातार आह्वान है कि जो छोटे और मध्यम जो नक्सली हैं, जो कहीं ना कहीं नक्सली दबाव में, नक्सली ब्रेन वॉशिंग के चक्कर में माओवाद में आ गए हैं, वो इनका दामन छोड़ के अपने घर वापस आ जाएं, उनका इलाज कराया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास और रिहैब पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी है, उसमें क्लियर मेंशन है कि जो भी सरेंडर करेगा उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके जो अपराध है उनको वापस लिए जा सकते हैं। तो अभी क्योंकि एक महामारी है, तो महामारी में ग्रामीणों के स्वास्थ्य को देखते हुए नक्सलियों के बड़े लीडर्स को एक अपना एसओपी बनाना चाहिए, और जो उनके संक्रमित लोग हैं कम से कम उनको इलाज के लिए भेजना चाहिए। जी, स्वागत है आपका। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से नक्सलियों में भी अब कोरोना का खौफ लगातार मंडरा रहा है, नक्सलियों में भी अब कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कई जिलों से, वहीं पुलिस अधीक्षक भी जुड़े हुए हैं। हम हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। कमल शर्मा, जिस तरीके से लगातार अब नक्सलियों में भी कोरोना का खौफ मंडरा रहा है, 10 नक्सलियों की मौत हो गई है, और वहीं स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि हमारे जो संवाददाता है मिंटू, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नक्सलीवाद है, वो लोग अपना इलाज नहीं करवाने जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, इस डर से क्योंकि उनकी पहचान ना हो सके। तो क्या पूरी जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात तो ये सत्य है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो है वो छत्तीसगढ़ समेत इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध लगा होने के कारण इन लोग यदि इलाज करते हैं, इनके सदस्य इलाज कराते हैं, तो निश्चित रूप से आइडेंटिफाई होंगे। आइडेंटिफाई होने के बाद इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी, है ना। ये सबसे बड़ी बात है, और ये आंदोलन में रत है। दूसरा क्या है कि इनका जो संपर्क ग्रामीणों से, जो समस्या, मूल समस्या है ग्रामीणों से संपर्क होना। अब जो जंगल के जो ग्रामीण हैं वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है। अब उस अभाव को कैसे ठीक किया जाएगा, उसमें सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है कि ग्रामीणों की उचित रूप से कोरोना की जांच की जाए, जिससे कि बड़ी क्षति होने से बच जाए। सबसे बड़ा स्टेप ये होना चाहिए, नक्सलियों को यदि कोरोना है उनको भी आगे आके अपनी वैधानिक कार्रवाई से ना घबरा के इलाज कराना चाहिए। इलाज करा के वैधानिक कार्रवाई तो होगी। देखिए, इसमें चूंकि ये जो घटित हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये नक्सलवाद जो शुरू हुआ था, जो कानू सान्याल और चारू मजुमदार जो शुरू किए थे, उससे बिल्कुल भिन्न है ना, ये आपको बता दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो बस्तर से लेके नेपाल तक का जो इनका कॉरिडोर है, उस पे कानू सान्याल बड़ी नजर रखा करते थे। कानू सान्याल ने सुसाइड करके आत्महत्या करके अपना जान दिया था। देखिए, अभी क्या है, इसमें यहाँ पर बड़ी एक्चुअली आमदनी का मसला है। आमदनी बहुत होती है इनको, जिससे ये सारा कुछ जो है ऑपरेशन करना, एक विचारधारा को फ्रंट में रख के बातचीत करना कि हम गरीबों के लिए काम कर, ठीक है, कोई बात है, कोई विषय है, उसके लोकतांत्रिक बहुत सारे तरीके हैं, उस पर चलना चाहिए। इनको इलाज कराना चाहिए, इलाज करा के सामने आना चाहिए। और चूंकि सरकार ने योजना बनाई हुई है, योजना में आत्मसमर्पण करके उसका लाभ भी लिया जा सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से ये आगे आके अपनी बातें कर भी सकते हैं, जीवन देश के मुख्य धारा में आके शामिल हो सकते हैं। इनके पास पूरे अवसर हैं, इनको इलाज कराना चाहिए, जिससे अन्य जनता भी प्रभावित होने से बच जाए। जी, हमारे साथ मिंटू सिकदर भी जुड़े हुए हैं। मिंटू, जिस तरीके से हालात बहुत ही ज्यादा भयावह देखने को मिल रहे हैं, लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब नक्सलियों तक जा पहुंचा है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास?
जी देखिए, छत्तीसगढ़ का बस्तर जोन पहले से नक्सलियों के मामले में सुर्खियों में रहा है। पूरा देश में जानते हैं, जहां दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे कई क्षेत्र है जहां नक्सलियों ने बड़े बड़े वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ कोरोना जो है किसी को नहीं छोड़ रही है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो किसी को भी अपने चपेट में ले रही। आज का मुद्दा है कि नक्सलियों को भी इस प्रकार का कोरोना पॉजिटिव मरीज लोग आ रहे हैं। देखिए, बस्तर जोन में जितने भी नक्सली है, उनका जो आवागमन हो या फिर जो उनके खाने पीने का सामान हो, ये कहीं ना कहीं बड़े स्तर से जाता है, क्षेत्र से जाता है, कुछ शहर से जाता है। लेकिन शहर में कुछ कोरोना होने के कारण कुछ कुछ सामान उन तक पहुंचता है। हालांकि नक्सली, ज्यादातर नक्सली जंगल में रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोरोना हो रहा है। आज की बात करें तो बस्तर जोन में करीब 100 लोग कोरोना पॉजिटिव है। हमारे आईजी साहब, बस्तर आईजी ने भी कहा है कि कुछ नक्सली जो है कोरोना पॉजिटिव के कारण मृत्यु भी हो गई, क्योंकि उनके चेकअप नहीं हो पाए ठीक ढंग से, उनका कोरोना का इलाज नहीं हुआ। कुछ नक्सली ऐसे हैं कि सिर्फ इस डर से हॉस्पिटल नहीं जाते या इस डर से कोरोना टेस्ट नहीं कराते कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं जानकारी दूसरे के पास चला जाएगा और हम कहीं ना कहीं बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, जिसके कारण स्वरूप आज हॉस्पिटल नहीं जा रहे। हालांकि एक सवाल यह है कि नक्सली हमेशा जंगलों में रहता है, लेकिन जंगलों में रहने के लिए भी खाने पीने और बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। ये कहाँ से मुहैया होती है? कहीं ना कहीं शहर, दुकान से ही जाता है। और यही एक मुख्य कारण है कि इस प्रकार के जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं नक्सलियों के, तो एक खाने पीने या आवागमन से भी हो सकता है। और बस्तर जोन में नक्सली जो है काफी मात्रा में एक्टिव है। आपको बता दूं, बीते एक महीने में नक्सली हमले में काफी इजाफा हुआ है। आपको सुकमा की बात करें, बीजापुर की बात करें या दंतेवाड़ा की बात करें, बहुत बड़े बड़े घटना को अंजाम दे चुका है। जब से ये कोरोना आया है, उसके बावजूद भी उनके जो दहशत है और अपनी मौजूदगी है, कहीं बंद नहीं हो रही। जी।